आदाब। स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड वाटर डे जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन आज भद्रवाह कैंपस में इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन एंड एनवायरनमेंट की तरफ से, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से जो है भद्रवाह कैंपस में जो है आज ये वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया। हमारे साथ जुड़े हैं वंदिता जी, इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो वर्ल्ड वाटर डे है आखिर क्यों मनाया जाता है। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। थैंक यू सो मच। तो मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि वर्ल्ड वाटर डे को लेके सबसे पहले कि क्यों मनाया जाता है ये। देखिए, हमें पता है वाटर इज़ वेरी नेसेसरी in our day-to-day lives, and life first originated in water only. So to create awareness among the people, among the locals, we can say कि हम water को contaminate ना करें, we should conserve this water a natural resource. So इस awareness को create करने के लिए हम water day every year we celebrate it on 22nd of March, but due to certain reasons we cannot celebrate it on 22nd, so we celebrated it on 24th, so that there is awareness among the people regarding conservation of the वाटर। मैम, उसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जैसे बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं या नालाज हैं, उनकी कंडीशंस जो है अभी भी बेहतर नहीं है। अभी भी अब जो लोग पानी पीते हैं या ओवरऑल की अगर हम बात करें तो सारा जो है वही पानी पीते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे बहुत सारी जो डिजीज़ भी होती है, या अगर हम दांतों की बात करें तो दांत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो इस सब को लेकर कैसे अवेयर किया आपने आज जो इस प्रोग्राम यहाँ पर हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि जितना भी हम बोलते हैं लाइक देयर इज़ सॉलिड वेस्ट डंपिंग, देयर इज़ इम्प्रॉपर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो आई थिंक ये सब चीज़ें हमसे स्टार्ट होती है। हम होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों के लिए। वी कैन नॉट ब्लेम द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, वी कैन नॉट ब्लेम द हायर अथॉरिटीज़ दैट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड एक्ट लोकली so that we can contribute towards so that we can contribute globally regarding preservation or the conservation of our own natural resource, which is water is one of them. मैम, अभी भी देखा जाता है, चाहे प्लास्टिक्स की बात करें तो वो चाहे कोई भी, चाहे दीरू नाला हो या अदर चनाब हो, तो वो प्लास्टिक जितना भी है वो सब जो है उस नाला में डाला जाता है, जिसको लेके पानी जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह का मैसेज आपका रहेगा उस पर? मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बहुत टाइम से भी हमारा चल रहा है, लाइक वी शुड नॉट डंप द प्लास्टिक, नीदर प्लास्टिक। मैं ये कहूँगी कि हमें कुछ भी डंप नहीं करना चाहिए, एक रेगुलर प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अब हमें बहुत ईजी गोल लगता है, लाइक जो भी हम वेस्ट निकाल रहे उठा के हम लाइक अपने रिवर्स, स्ट्रीम्स, जो भी हमें लोकल नालाज या नॉर्मल प्लेसेस दिख रही है, कोई भी जहाँ पे गंद पड़ा है हम वहाँ पे डंप कर देते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें प्रॉपर वी शुड इंश्योर दिस दैट वी शुड देयर शुड बी प्रॉपर डोर टू डोर कलेक्शन। हम प्रॉपरली एक डेजिग्नेटेड साइट्स पे अपना वेस्ट डंप करें, ताकि कि वहाँ से कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ उन्हें लें और फिर उसका प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करें। बट आई थिंक वी शुड स्टार्ट इट एट आवर ओन एंड, और देन ओनली वी कैन कंट्रीब्यूट फर्दर। थैंक यू मैम। आपसे भी सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। आशा। तो मैम, आपसे जानना चाहूँगा कि आज के इस प्रोग्राम को लेके वर्ल्ड वाटर डे को, ये वर्ल्ड वाटर डे जो आज मनाया जा रहा है, तो इस सब पे थोड़ा भी बताएं आप कि आज जो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी कैंपस में हुआ, भद्रवाह कैंपस में हुआ, तो इस सब को लेके आज क्या क्या यहाँ पर हुआ, क्या क्या बताया गया यहाँ पर? एक्चुअली हमने इस प्रोग्राम में हमारे जो एडीसी हैं दिलमीर साहब, उनको बुलाया था, और जो हमारे तहसीलदार हैं भद्रवाह, शौकत जी को, उन्हें बुलाया था, सो दैट टू मेक देम एक बेसलाइन डेटा जो आईएमई भद्रवाह कैंपस ने बनाया है, ताकि उनको पता चले कि लाइक व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ डिफरेंट वाटर रिसोर्सेज, चाहे वो नीरू नाला हो, चाहे वो स्प्रिंग्स हो, ताकि उन पर एक्ट किया जाए एट द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। तो मैम, उसके अलावा अभी भी, जैसे अभी इनसे भी बात हुई कि अभी भी जितने भी लोग हैं, चाहे डोडा की बात करें, भद्रवाह की बात करें, प्लास्टिक हो या अदर और भी कोई चीज़ें हो, वो इन जगहों पे जो है डाली जाती है, चाहे नालाज भी डाली जाए, स्प्रिंग्स के पास डाली जाती है। तो किस तरह का मैसेज आपका रहेगा उन लोगों के लिए जो अभी भी अवेयर नहीं है सबको लेके कि पानी जो है इतना इंपॉर्टेंट आखिर क्यों है? पानी तो बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ लाइफ लाइन फॉर एवरी इंडिविजुअल, चाहे कोई भी जीव जंतु हो इस धरती पे। पानी और साफ़ पानी स्पेशली बहुत ज़रूरी है। बेसिकली एक्चुअली हमारा माइंडसेट वैसा नहीं है, लोगों का माइंडसेट उसको बदलने की बहुत ज़रूरत है, आउटरीच प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, एक अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल की जनरेशन तो कर रही है, बट वो उनका जो वैसा माइंडसेट है वो बदला नहीं है। जब तक हम प्रॉपर एट द लोकल लेवल हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता इसमें कोई काम कर सकते हैं, इवन एट द एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ऑल्सो। एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी एक प्रैक्टिस है जो हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो एक रोल प्ले कर सकता है एज फार एज दिस जो हमारे उनका जो प्रॉपर्टीज़ है, वाटर की जो क्वालिटी है, ताकि वो मेंटेन रहे। थैंक यू। तो हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर नीरज शर्मा, इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर वर्ल्ड वाटर डे क्यों मनाया जा रहा है और पानी की जो अहमियत है वो किस तरह हम लोगों तक अवेयर करेंगे और लोगों को इस बारे में बताएंगे कि पानी की जो वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा है और विदाउट वाटर जो है
कुछ भी नहीं हो सकता। सर सबसे पहले स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। थैंक यू। सर आपसे जानना चाहूँगा कि वर्ल्ड वाटर डे आखिर क्यों मनाया गया और क्या कुछ थीम्स जो है इसको लेके आज यहाँ पर। देखिए, आपको याद होगा ईयर 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, जहाँ पे सभी मुल्क जो थे उन्होंने शमूलियत की थी और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठा होंगे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो उसी में यही था कि वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है एनवायरनमेंट का। तो 1993 में यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड वाटर डे मनाना शुरू किया। तो हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है दुनिया के हर कोने में, और हर साल एक नया थीम होता है। तो इस बार का जो फोकल थीम था वो था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, क्योंकि ग्राउंड वाटर ज़मीन के अंदर होता है, हमारे पाँव के नीचे होता है, हमें दिखता नहीं है, बट उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। सो वो क्या करता है, हमारा जितना भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो परिंदे हैं, पक्षी हैं, वेजिटेशन है, फॉरेस्ट है, ह्यूमंस हैं, लाइफ स्टॉक है, वाइल्ड लाइफ है, सभी उसी पे डिपेंडेंट हैं, और उस पे डिपेंडेंट है हमारे नदियाँ, नाले। सो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि हमें दिखता नहीं है, बट उसकी इम्प्लीकेशन जो है वो विजिबल हो रही हैं हमें, क्योंकि ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है, स्प्रिंग्स जो हैं वो कम हो रही हैं, डिक्लाइन हो रही हैं उनका नंबर, पानी सूख रहा है, पानी कंटेमिनेट हो रहा है, चाहे वो फ्लोराइड कंटेमिनेशन है, आयरन कंटेमिनेशन है। मैं इस खित्ते के स्पेसिफिकली भद्रवाह जोन की बात करूंगा, या फॉर दैट मैटर चिनाब कैचमेंट की बात करूंगा। सो काफ़ी सारे इश्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमने यही स्टडी की है, जो हमारा सरफेस वाटर है नीरू, तो रविंदर ने जैसे आज प्रेजेंटेशन दी तो उसने यही बताया कि 25 हमने सैम्पलिंग लोकेशंस ली थी, जिसमें से जो शुरू के 4 थे वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। सो जैसे ही ह्यूमन पॉपुलेशन हमारी भद्रवाह टाउनशिप में बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो साफ साफ देखने को मिलता है इस वाटर बॉडी पे। सो वो जो हमारे जोन थे, जैसे उसने कुछ पर्पल जोन बताए, कुछ रेड जोन बताए और फिर येलो जोन्स बताए, तो इसका यही इंडिकेशन है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो नीरू है, जो कि एक क्लियर वाटर था जिसमें लोग सीधा ही पानी पिया करते थे, वो अब कंटेमिनेट होना शुरू हो चुका है। सो आज हमारा एडीसी साहब से भी यही इल्तिजा थी कि जो हमारा अभी तक हुआ है, अगर इसको ही हम कंट्रोल कर लें और आगे इसको बढ़ने ना दें, तो यही हमारा एक मोटिव रहेगा ऐसे दिन मनाने का। सर आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी आपने स्प्रिंग्स की बात की कि स्प्रिंग्स जो है काफ़ी लोग जो है स्प्रिंग्स का ही पानी पीते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे स्प्रिंग्स हैं जो अभी आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं कि ये रेड जोन में है या ग्रीन जोन में है या येलो जोन में है। और उसके अलावा जैसे आपने नीरू की बात की, तो एक वक्त था कि नीरू जो है काफ़ी साफ़ हुआ करता था, जैसे अभी आपने बताया, लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें तो प्लास्टिक्स हो या उसके अलावा अन्य जितनी भी और सारी चीज़ें होती है वो आज नीरू में डाली जाती है, इसको लेकर नीरू भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ। तो इस सब को लेकर आपका क्या कहना है सर? जहाँ तक बात आपने स्प्रिंग्स की गई, तो जब भी हम किसी चश्मे पे जाते हैं हम साफ़ पानी देखते हैं, उसको पी लेते हैं, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे वो केमिकल्स हैं या माइक्रोब्स हैं, जो कि हमें नेकेड आइज से नहीं दिखते हैं। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोपिक चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके लिए हमें फिजिको केमिकल एनालिसिस करना पड़ता है। और वही वंदना ने जैसे बताया आपको कि हमने 7 स्प्रिंग्स ली थी, सो उसमें भी माइक्रोबियल कंटेमिनेशन सब जगह है। तो उसका ये मतलब है कि आपका पेट ख़राब रह सकता है, आपको टाइफाइड हो सकता है, हेपेटाइटिस भी हो सकता है। तो वही चीज़ें हमने हाईलाइट की, फ्लैग की वैसी स्प्रिंग्स की जो जिनमें ऐसे कंसर्न्स हैं। सो ये कहने का ये मतलब है कि ये हमने एक बेसलाइन डाटा जनरेट किया। आप कह रहे हैं कि पता नहीं था, क्योंकि हमने ऐसा काम किया ही नहीं किसी ने साइंटिफिक वे में। सो जो दिखता है वो वैसा बिल्कुल साफ़ होता नहीं है। सो यही एक कंसर्न है कि जो लोग जिन स्प्रिंग्स को बड़ा अच्छा समझ के उनका सेवन कर रहे हैं, शायद वो 10 साल 15 साल के बाद उनकी हेल्थ को इम्पेक्ट करे। सो इस तरह ये तो हमने एक बिल्कुल स्टार्टिंग इनिशिएटिव है। हम चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता सारे स्प्रिंग्स को हम कवर करें, और जितना भी हमारी जोनेशन जैसे आप बता रहे हैं वो हम एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले करें। सर उसके अलावा आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह का आज प्रोग्राम था, यूनिवर्सिटी लेवल पे प्रोग्राम था, और क्या ऐसे प्रोग्राम जो हैं कॉलेज लेवल पे या स्कूल्स लेवल पे भी होंगे, ताकि और ज़्यादा बच्चों को या जितने भी स्टाफ हैं उनको अवेयर किया जाएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर जो है आखिर क्या है, और जो भी ये सब चीज़ें करते हैं, यानी प्लास्टिक हो या बॉटल्स हो, इन जगहों पर डालते हैं, तो उससे कितना ज़्यादा नुकसान है? बहुत सही कहा हमने। मैं कहता हूँ कि सभी जो बाशिंदे हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, चाहे वो एक नन्हा बच्चा 5 साल का हो या एक बुज़ुर्ग 65 साल का हो, और उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आते हैं, उसमें रिसर्चर्स भी आते हैं, क्योंकि पानी सबको पीना है, पानी मवेशियों को भी पीना है। सो उसकी अवेयरनेस हमारा फोकल थीम है। और जैसे एडीसी साहब ने कहा, तो हम ज़रूर हायर सेकेंडरीज तक पहुँचेंगे, हम कॉलेजेस तक पहुँचेंगे, और गाँव के एरियाज़ में भी पहुँचेंगे जहाँ पे कुछ ऐसे कंसर्न्स हैं। बाकी जहाँ तक आपने पॉल्यूशन की बात की, जैसे एडीसी साहब ने भी हाईलाइट किया कि नीरू में आप चले जाओ कहीं भी, क्योंकि हमने तो छान मारा नीरू, अभी तक हर महीने एक चक्कर हमारा हर सेक्शन में लगता है। सो इतने इंटीरियर्स में प्लास्टिक घुस गया कि उसको साफ़ करना बहुत मुश्किल है, असंभव नहीं है,
करना चाहें तो हम सभी लोग मिल के, चाहे वो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, हम लोग हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, अगर बीएमसी के कुछ नुमाइंदे हमें ज्वाइन करते हैं, अगर 100 बंदा एक मिल के, तो हम पूरे स्ट्रेच को 10 दिन में क्लियर करेंगे और गाड़ियाँ भर के उसको प्रॉपरली डिस्पोज करेंगे। बट उसके बाद हमें वो देखना है कि वो गंद दोबारा उसमें ना जाए। सो उसके लिए हमने जो स्ट्रेटजीज़ आज एडीसी साहब से डिस्कस की हैं, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का रोल जो है वो आता है। सर उसके अलावा नीरू के अलावा भी अगर हम बात करें तो चिनाब की अगर हम खास तौर पे बात करें, क्या चिनाब पे भी आपने देखा है? क्योंकि जिस तरह आज वहाँ पर काम लगा हुआ है और कहीं ना कहीं चाहे जितना भी मटेरियल है वो सारा पानी में चला जाता है, कहीं ना कहीं उससे पानी भी ख़राब हो रहा है, तो उस सब को लेके आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, अब अगर इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस की बात करेंगे तो हमारे इंडिया की बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, और ये जो आप हाईवे बना रहे हैं, इसमें एक बोल्डर भी आप पानी में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि एनजीटी का वैसे भी किसी को नोटिस आया था, मैं बात नहीं करूँगा किस एजेंसी को आया था, बट ये एक क्राइम है कि आप एक जगह से आप माल उठा के और रिवर साइड में डाल रहे हो, क्योंकि उसमें इम्पैक्ट होता है, टर्बिडिटी बढ़ेगी, फिशेस को नुकसान होगा, बाकी जो एनिमल्स हैं जैसे ऑटर है, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैमल है हमारे नीरू में, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो रहा है। दीज आर द रीजंस। सर उसके अलावा आखिर में किस तरह का मैसेज आपका रहेगा, अभी भी चाहे वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, जो अभी भी इन जगहों पे प्लास्टिक्स रखते हैं या और भी मटेरियल यहाँ पर रखते हैं, और जिसकी वजह से ये स्प्रिंग्स हो या नालाज हो वो अभी भी ख़राब हो रहे हैं? देखिए, ये एक कॉमन सरमाया है, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, पानी तो नेचर की एक देन है, तो इसको ख्याल रखना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है, तो इसको तो निभाना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो 10 साल के बाद, जैसे आज हमने स्टडी बताई है, ये 2018 की स्टडी है, 2028 में हम दोबारा यही स्टडी रिपीट करेंगे और फिर देखेंगे हमारा रेड जोन जो है बढ़ा है या कम हुआ है। अगर वो बढ़ा है तो ये जो आप कह रहे हैं इसी के बदौलत बढ़ेगा। तो आपने देख लिया क्या कुछ कहना था वर्ल्ड वाटर डे पे, क्योंकि वो पानी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर क्या है, तो एक्सप्लेन भी काफ़ी कुछ किया यहाँ पर इन्होंने। और उसके अलावा मैं भी आपको बताता चलूँ कि अगर हम बात करें ओवरऑल पानी की, तो पानी जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और विदाउट वाटर जो है कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चाहे स्प्रिंग्स हो, चाहे नालाज हो, चाहे चिनाब हो, पानी का साफ़ होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा अभी भी आप देख सकते होंगे जिस तरह जो है जगह जगह जो है, चाहे हम इलीगल्स कोई भी एक्टिविटी हो रही है चिनाब के आसपास या नीरू के आसपास, तो किस तरह चाहे वो कोई भी माफिया हो, जिस तरह अपना वो सैंड या और भी कुछ चीज़ें जो है या प्लास्टिक्स हो या बॉटल्स हो वो इस चिनाब में डालते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे चिनाब जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो उम्मीद और तवक्का यही है कि लोग जो हैं इस पर तवज्जो देंगे और अहमियत जो है पानी की वो ज़रूर जानेंगे। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहिए स्ट्रेट लाइन के साथ।